भारत का संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। लेकिन आजादी के बाद एक बड़ा सवाल बार बार उठता रहा, क्या संसद संविधान को अपनी इच्छा से बदल सकती है? और अगर हाँ, तो क्या वह संविधान की आत्मा को भी बदल सकती है? इसी सवाल का जवाब बना केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केरल के एक धार्मिक मठ एडनीर मठ के प्रमुख थे। केरल सरकार ने भूमि सुधार कानून लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत मठ की जमीन अधिग्रहित करने का फैसला लिया। केशवानंदा भारती ने इसे अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच गया। यह केस सिर्फ जमीन का मामला नहीं रह गया। कोर्ट के सामने असली सवाल यह था, क्या संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त है, या फिर संविधान में कुछ ऐसी मूल बातें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। सरकार का तर्क था कि संसद संविधान की संप्रभु शक्ति है और वह संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों न हो। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि संविधान केवल कानूनों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र, स्वतंत्रता और न्याय की आत्मा है। अगर संसद को असीमित शक्ति दे दी गई तो संविधान की मूल पहचान ही समाप्त हो जाएगी। इस ऐतिहासिक मामले की सुनवाई 13 जजों की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने की। लंबी बहसों और गहन विचार के बाद अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून का शासन, ये सब संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर हैं। इस फैसले ने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जन्म दिया, जो आज भी भारत के संवैधानिक कानून की रीढ़ मानी जाती है। केशवानंदा भारती केस का प्रभाव बहुत दूरगामी रहा। इसने संसद की शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण लगाया, तानाशाही प्रवृत्तियों को रोका और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की। आज भी जब संसद कोई संवैधानिक संशोधन करती है तो वह संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट पर परखा जाता है। अगर वह संविधान की मूल आत्मा को नुकसान पहुंचाता है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। इस तरह केशवानंदा भारती केस ने यह सिद्ध कर दिया कि संसद संविधान के अधीन है और संविधान की आत्मा सर्वोपरि है। यही कारण है कि यह केस भारतीय संविधान का मील का पत्थर माना जाता है।